नमस्कार साथियों। एक सवाल एमपीपीएससी एपी वैकेंसी वाले साथियों द्वारा बार बार पूछा जा रहा कि क्या जब फॉर्म की डेट बार बार आगे बढ़ रही है तो एग्ज़ाम डेट भी आगे बढ़ेगी या एग्ज़ाम सेम डेट पर हो जाएगा। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि 10 मई से फॉर्म हमारा शुरू होना था, लेकिन वो अब शुरू नहीं हुआ। अब 6 विषयों की डेट तो आ गई कि 25 मई से फॉर्म शुरू होंगे और बाकी विषयों के बारे में लिखा हुआ है नोटिस में कि अलग से डेट घोषित की जाएगी। वो कब से शुरू होगा, क्या होगा, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इस बीच चूंकि एमपी सेट का रिजल्ट भी अभी नहीं आया था, कल 11 मई को एमपी सेट के 21 विषयों का रिजल्ट घोषित किया गया है और अभी कई सारे विषय ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया। वो भी कब आएगा उसका भी कोई निश्चित नहीं है। और जो रिजल्ट आया है वो 87% का ही आया है। ओबीसी रिजर्वेशन वाला मसला इसमें भी है, खैर वो तो वैकेंसियों में भी है, बट बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो वो कब आएगा उसके बाद ही फॉर्म शुरू होना है, क्योंकि फॉर्म एमपी सेट के रिजल्ट के बिना बाकी फॉर्म भी नहीं भरे जाएंगे, ये भी है। तो अब जब फॉर्म की डेट आगे बढ़ रही तो जो एग्ज़ाम डेट पहला शिफ्ट जो जुलाई में होना था, प्रथम चरण का एग्ज़ाम 12 जुलाई को था, उसके बाद अगस्त में एग्ज़ाम है 2 चरणों में। तो क्या वो सेम डेट पे होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल बनता है। तो एक तो ये है कि इस विषय में कोई निश्चित कहना संभव है नहीं ना। जब तक कोई आधिकारिक सूचना एमपीपीएससी द्वारा ना आए तब तक हम अपने स्तर पर कुछ कह नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इस उम्मीद में रहिए ही मत कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी। एमपीपीएससी है, आप जानते हैं पिछले बार भी इन्होंने क्या किया कि जैसे हिंदी विषय हमारा था, 1 जून को एग्ज़ाम होना था और 28 मई को रिजल्ट दिए थे। बहुत सारे विषयों का ऐसे ही किए इन्होंने। इसके पहले अगर 2024 में देखेंगे तो 9 जून को एग्ज़ाम हुआ था और 7 जून 8 जून तक गेस्ट फैकल्टी वालों का फॉर्म भराए थे और फिर एग्ज़ाम ले लिए 2 दिन बाद। तो एमपीपीएससी एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम डेट के मामले में कुछ भी कर सकती है, ठीक है। हो सकता है 1 हफ्ते तक पहले तक फॉर्म चले और फिर एग्ज़ाम हो जाए। तो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने की उम्मीद आप मत रखिए, बिल्कुल भी मत सोचिए कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी तो हम तैयारी करेंगे, नहीं। अभी आपके पास लगभग लगभग पहले चरण वालों के पास भी 2 महीने समय है, ठीक है। और 2 महीने किसी भी तैयारी को रिवीजन के लिए पर्याप्त समय होता है। आप नेट किए हैं, जेआरएफ किए हैं, सेट पास आउट हैं, फिर आप तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। तो आप आराम से तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी को अपने समय दीजिए। अब 8 घंटे 10 घंटे अच्छे से समय दीजिए। पेपर 1 को भी दीजिए, पेपर 2 जो आपका मुख्य विषय है उसको भी आप अच्छे से तैयार करिए। एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसके टेंशन में आप मत रहिए। हाँ, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह जरूर तैयार करवा लीजिए। जिनका ईडब्ल्यूएस है, जिनका ओबीसी स्किल है, जाति प्रमाण पत्र है, वो सब आप 31 मार्च के बाद का चाहिए होगा तो वो सब तैयार कर लीजिए, वो रख लीजिए। जब से फॉर्म भरना शुरू हो फॉर्म भरिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी में आप अच्छे से लगिए। उसकी डेट बढ़ेगी उसकी टेंशन, उसकी चिंता में मत रहिए या इस उम्मीद में मत रहिए कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी तो पढ़ेंगे, ठीक है। तैयारी आप अभी से बेहतर करिए। हिंदी विषय की तैयारी को लेकर हमने बातें की हैं, वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। पेपर 1 को लेकर ही बातें की है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर भी कुछ आपका डाउट है तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में कहीं भी पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तैयारी करिए अच्छे से। उम्मीद में मत रखिए कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, उस हिसाब से तैयारी आपको नहीं करना है। आपको 12 जुलाई के हिसाब से ही पहले चरण वालों को और बाकी चरण वालों को अपने हिसाब से तैयारी पर ध्यान देना है, ठीक है।